आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। चन्द्रशेखर 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 चन्द्रशेखर। उमा महेश्वर भगवान के। आज 7/8/2020 इंदौर गीता भवन में गीता वन ट्रस्ट की ओर से समायोजित चातुर्मास प्रसंग में प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण में आपने कल 19 अध्याय तक का श्रवण किया। आज 20वीं अध्याय का विषय है पार्थिव शिव पूजन का श्रेष्ठत्व। आपने कल सुना। अब पूजन कैसे करना चाहिए। शिवलिंग भी है, साधक भी है, भावना भी है, सामग्री भी है, सब कुछ है, पर सब कुछ होने के बाद में हमें पूजन करना कैसे चाहिए, हमें शिवर्चा कैसे करना चाहिए, ये प्रश्न जो तैयार होता है तो ऋषियों ने कहा कि हम महादेव के जो शिवार्चन शिव पूजन के विषय में पूछना चाहते हैं कि आखिर शिव पूजा कैसे करनी चाहिए। इस अध्याय में आप श्रवण करेंगे। सूत जी ने कहा अत वैदिक भक्तानां पार्थिवार्चा निगद्यते वैदिके नैव मार्गेण भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। संसार में महादेव के कई तरह के भक्त हैं। एक वैदिक रीति से शिव की आराधना करने वाले हैं, एक पौराणिक रीति से आराधना करने वाले हैं, एक इनको न पुराण आते हैं न वेद आता है, केवल गुरुदेव में निष्ठा है तो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र से ही शिवार्चा करते हैं। 3 तरह की विधि होगी, वैदिक मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से और गुरु मंत्र से। और ये बात यहाँ पर ये भी आएगी कि मंत्र कितने भी हैं, पुस्तके लिखितान मंत्रान यो जपति मानवः स जीवन ने भवे शूद्रः मृता स्वानो विजायते। पुस्तक में लिखे हुए मंत्र को जो जप करने लगा मन माने तरीके से, असंप्रदाय वित्त, संप्रदाय चाहे सन्यासी हो बैरागी हो, पर हाँ वैदिक होना चाहिए। और वेद से बाह्य जो संप्रदाय हैं उनसे दीक्षा नहीं लेना चाहिए। रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य और ये सब संप्रदाय भी वैदिक ही है। द्वैत पंथ में राम जी का, कृष्ण जी का, भले ही सखी भाव हो, है, ये सब जो वैदिक जो वेदानुसारी संप्रदाय है उनमें दीक्षा लेकर के
और उस मंत्र का जप करना श्रेष्ठ होता है। और जो वैदिक नहीं है, दंभिन निज मति कल्प कर प्रगट किए बहु पंथ, अपने देह निष्ठा को पूर्ति करने के लिए अपने मनमाने पंथ बताए हैं और वहां दीक्षा लेने का कोई फल नहीं। अगर फल है तो वेदानुसारी, वेदानुसारी जो स्मृतियां हैं वो भी प्रमाण स्वरूप हैं, वेदानुसारी जो पुराण हैं वो भी प्रमाण स्वरूप हैं, वेदानुसारी जो जिंदगी है वो भी प्रमाण स्वरूप है, वेदानुसारी गुरुदेव, वेदानुसारी शिष्य, ये सबके सब सदगति के पात्र प्रमाण स्वरूप और जो है संप्रदाय कहलाता है। और वेद के विरुद्ध चाहे कोई भी हो गए वो कभी धर्म नहीं हो सकता है। वेद के विरुद्ध को त्याग देना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने अपना कोई धर्म नहीं चलाया, मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपना कोई धर्म नहीं चलाया, हनुमान जी ने नहीं चलाया, सप्त ऋषियों ने नहीं चलाया, शंकराचार्य जी ने अपना कोई धर्म नहीं, वैदिक मार्ग के संवर्धक, संपोषक, रक्षक आदि शंकराचार्य जी। तो इन्होंने वैदिक मार्ग के अनुसार ही और संपूर्ण सिद्धियां भी प्राप्त हुई, मार्ग पर चले। पर जो वैदिक मार्ग को छोड़ करके वेद बाह्य जो भी मत मजहब संप्रदाय या गुरु बने बैठे हैं, चेला बने बैठे हैं या कोई भी बने बैठे हैं, वेद बाह्य जो वेद से बाहर का सिद्धांत वो सब कुछ त्याज्य है। वेद के बाह्य न सिद्धांत मानने योग्य है, न गुरु बनाने योग्य जो वेद के बाहर है वो। इसलिए वैदिको सनातन धर्म, जो वैदिक सनातन धर्म है वही आदरणीय है और उसी के अनुसार तो भगवान के वैदिक भक्त भी हैं, पौराणिक मंत्रों से उपासक वो भक्त भी हैं, गुरु निष्ठ वो भक्त भी हैं, इष्ट निष्ठ गुरु भी नहीं मिले हैं पर ईश्वर के साथ में निष्ठा पूर्व जन्म से लेके आए हैं, तो स्वयं भगवान नारायण ही इनके गुरु हैं, वो भी आदरणीय हैं। तो ये यहां पर कहा कि जो पार्थिव पूजन वैदिक मार्ग से भुक्ति और मुक्ति, और जो वैदिक मार्ग माने वेदों के अनुसार पुराण हैं उनसे वो भी उचित है, स्मृतियां भी उचित हैं। और श्रुति निरपेक्षो रवा अपौरुषे, जो वेद अपौरुषे हैं और ऐसे वेद परम प्रमाण स्वरूप हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि ऐसे जो वैदिक मार्ग से ही भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। वैदिक मार्ग को छोड़ करके न भुक्ति है और न मुक्ति है। इसलिए वैदिक मार्ग ही सबसे महान, आदरणीय और पूर्ण है। और वैदिक मार्ग के विपरीत, वैदिक मार्ग से अलग कोई आदरणीय नहीं है। इसलिए यहां पर कहा कि भुक्ति मुक्ति दोनों ही वैदिक मार्ग से प्राप्त होती है। और पूर्व में आपने ब्रह्म यज्ञं विधायादो ततः तर्पणमाचरेत, पूर्वक सूत्र द्वारा कही गई इस विधि से स्नान करके विधि पूर्वक संध्या वंदन और ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ कौन सा होता है? द्रव्य यज्ञ, अमुक यज्ञ, सब यज्ञ हो गए। और ब्रह्म यज्ञ कौन सा हुआ? जो आप अभी कर रहे हैं, स्वाध्यायम परमम तपः, ये आपका ब्रह्म यज्ञ है। जो स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, परंतु वेदों का सत्संग, वेदानुसारी पुराणों का सत्संग, वेदानुसारी स्मृतियों का सत्संग और वेदानुसारी
गुरुदेव का सत्संग और वेद बाह्य त्याज्य हैं। अपना सबका धर्म क्या है? वेद। और अपने धर्म के पालन के लिए कि स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म के पालन करते करते अगर प्राण भी निकल जाएं तब भी हमारा सौभाग्य है। पर धर्म में आबाद होकर रहना भी नरक से भी ज्यादा दुख है, भयावह। पर धर्मो भयावह। पर धर्म का पालन, पर धर्म में स्थिर होना, पर धर्म की बात सुनना, पर धर्म को स्वीकार करना, ते पर धर्मो भयावह। गीताकार भगवान कृष्ण की एक बड़ी वो महान क्या दो टूक बात बोलते हैं, वो साफ सुथरी बात बोलते हैं एकदम से। उनकी बात में कोई लगी लिपटी नहीं है, वो सीधी सीधी बात बोलते हैं कि जो आप सनातनी हो या नहीं, वेद को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर वेदों को मानते सनातनी हैं, यही हमारा स्वधर्म है। और अगर आप वेद को नहीं मानते हैं तो ना हम आपके धर्म को मानेंगे, ना आपको मानेंगे, ना आपके सिद्धांत को मानेंगे। आपका हमारे यहां पर कोई मूल्य नहीं। हमारे परम आदर्श, परम आदरणीय और परम जो वेद मन सनातन धर्म अपौरुषेय। वेदों को किसी पुरुष ने नहीं बनाया है। ऐसे अपौरुषेय जो वेद हैं उनका सिद्धांत ही सर्वोपरि है। और वैदिक सिद्धांत के संरक्षक स्वयं महादेव हैं, भगवान विष्णु हैं। क्योंकि श्रुति स्मृति ममय वाग्ये इत्यपि ईश्वर भाषितम। वेदा जो श्रुतियां हैं, चारों वेद और 28 स्मृतियां, ये मेरी सीधे सीधे आज्ञा हैं, ऐसा भगवान ने बोला है। तो ऐसे वैदिक मार्ग का अनुसरण करते भली प्रकार से स्नान आदि करके, रुद्राक्ष पहन करके, भस्म धारण करके, और वो व्यक्ति पूजन करने बैठता है वहां पर, वो संपूर्ण फल की सिद्धि के लिए वेद में कही गई विधि द्वारा परम भक्ति से युक्त होकर के सर्वश्रेष्ठ कौन सा शिवलिंग है? पार्थिव। तो सर्वश्रेष्ठ जो पार्थिव शिवलिंग है, पार्थिव लिंग की, सर्वश्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। नदी या तालाब के तट पर, पर्वत में, वन में, शिव मंदिर में अतः किसी भी पवित्र स्थान पर पार्थिव लिंग की पूजा की जा सकती है। हे ब्राह्मणों, साधकों, शुद्ध स्थान से यत्न पूर्वक मिट्टी ला करके, शुद्ध स्थान से, अशुद्ध नहीं, शुद्ध स्थान से मिट्टी ला करके सावधान होकर के पार्थिव लिंग की रचना करे, बनावे। ब्राह्मणों के लिए विशेष बात बोली कि यहां पर नदी तीरे तड़ागे च पर्वते कानने पिच शिवालयेषु चौदेशे पार्थिवार्चा विधीयते। पार्थिव शिव का पूजन इन जगह पर करना श्रेष्ठ कहा है। शुद्ध प्रदेश संभूताम मृदमाहृत्य यत्नतः शिवलिंगं प्रकल्पेत सावधानतया दुजाः। सावधानी पूर्वक शिव पूजन करे। विप्रे गौरा स्मृता शोणा बाहुजे पीत वर्ण का वैश्ये कृष्णा पाद जाते यतवा यत्र या भवेत। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का एक एक कण, पृथ्वी भगवान बराह की स्पर्श की हुई है। पूरी पृथ्वी पवित्र है, पूरी पृथ्वी तीर्थ स्वरूप है। पर इस पृथ्वी में भी मिट्टी के भेद हैं। अपने यहां पर जो घर निर्माण वगैरह होता है तो पीली मिट्टी आने की रास्ता देखते हैं कि पीली मिट्टी आ जाए तब वहां पर जाल रखें, बिल्डिंग बनाने का, पक्की होती है। तो ऐसे पृथ्वी एक है, पर एक ही पृथ्वी में मिट्टी कितनी है?
4 हैं। पीली मिट्टी, भुरभुरी, सफेद मिट्टी और काली मिट्टी, दोमट, काली मिट्टी और कौन सी, काली मिट्टी होती ना, हाँ लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। तो यहां पर पृथ्वी एक है। ऐसे ही विराट पुरुष एक है। उसी विराट पुरुष में, उसी विराट पुरुष के ये सभी शरीर हैं। चातुर्वर्णं मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। पृथ्वी एक है और पृथ्वी का कलर केवल चेंज है। पृथ्वी में कौन सा अंतर है? मनुष्य तो एक हैं, पर मनुष्यों में गुण और कर्म के हिसाब से उनने वर्ण की व्यवस्था करी। अव्यवस्था न हो। तो चातुर्वर्णं मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की है सृष्टि के आरंभ में, जब मनुष्य बना भी नहीं था। जब मनुष्य बनने वाला है तो आखिर ये कैसे जिएंगे? तो सबको गुण कर्म विभागशः, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनके गुण, उनके कर्म, उनके स्वभाव, यथा कर्म यथा श्रुतम। परंतु अन्न भी एक है, पृथ्वी एक है। जन्म लेने का तरीका और गर्भ में रहने का जो पीड़ा कष्ट, ये भी एक ही जैसा है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। और मृत्यु भी एक जैसी होती है, जन्म भी एक जैसा होता है। आपस में खान पान व्यवहार संबंध ये सब भी जो है ना, और स्त्री पुरुषों का जो आपस का सुख है वो भी राजा और प्रजा का सेम है। मोह ममता भी सेम है, मातृत्व भी सेम है, पितृत्व भी सेम है। फिर भी संसार में व्यवस्था के लिए ये व्यवस्था की गई। शरीरों के इलाज भी सेम ही होते हैं। ये नहीं कि ब्राह्मणों को ये दवाई दो, शूद्रों को ये दवाई दो, ऐसा नहीं चलेगा। बीपी का हाई लो होना भी सेम ही है, हार्ट अटैक होना और हार्ट की सर्जरी होना भी सेम ही है, अंतर नहीं है इसमें। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, रोग का होना, रोग का निदान, सर्जरी भी सेम ही है। आंख का नंबर, ये नहीं कि ये ठाकुर है तो नंबर कुछ ऐसा होगा, ये बनिया है तो नंबर कुछ ऐसा होगा, वो भी सेम ही है। फिर भी वर्ण व्यवस्था का विधान किया वेदों ने, क्यों? ताकि सभी लोग सुख समृद्ध और ऐश्वर्य से रह सकें, उचित व्यवस्था हो सके। हैं? ऐसे ही मिट्टी पृथ्वी एक है, केवल कलर चेंज है कि और कुछ बदला है। मिट्टी में कुछ और चेंज है क्या? कोई लाल है, कोई भूरी है, कोई काली है, कोई पीली मिट्टी है। अपने यहां पर लगभग शायद 5, 7, 8 फीट के नीचे पीली मिट्टी आ जाती है। उज्जैन में जब बोरिंग कराए थे, वो हमारे जो उपनिषद आश्रम है उज्जैन महाकाल मंदिर से 1.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में उपनिषद आश्रम, तो वहां पर जब बोरिंग हो रही थी तो ये शरीर था वहां पर, तो देखा तो 50 फीट तक, 45-50 फीट तक मिट्टी, फिर 90 फीट तक काला पहाड़, काले पत्थर का, बिल्कुल पानी नहीं, 140 फीट, फिर और थोड़ा फीट चला तो 150 फीट के बाद फिर हरा पत्थर आया जहां पर आश्रम बना हुआ है। तो हरा पत्थर जब आया, कैसे? जैसे बुध का जो रत्न होता है, क्या बोलते हैं उसको? पन्ना। बेहद चमक उस पहाड़ में। तो उपनिषद आश्रम जहां पर बना हुआ है वहां पर नीचे 150 फीट के नीचे पन्ने जैसा पत्थर आया, बहुत चमक, बहुत सुंदर। तब उस हरे पत्थर में निरा पानी, कोई कमी नहीं। तो 50 फीट मिट्टी, 100 फीट 90 फीट का काला पहाड़, काला पत्थर, फिर हरा पत्थर, हरा पहाड़, हरा पत्थर। तो पृथ्वी के नीचे भी मिट्टी, फिर काला, फिर हरा, ऐसे अलग।
तो ऐसे यहाँ पर तो सफेद मिट्टी का प्रयोग, ब्राह्मणों के लिए सफेद मिट्टी का शिवलिंग पार्थिव, क्षत्रियों के लिए लाल मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग, वैश्यों के लिए पीली मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग, और शूद्रों के लिए काली मिट्टी या जो मिल जाए, ऐसा हो तो अच्छा, अगर ऐसा ना हो तो जो मिल जाए, ऐसा विकल्प दिया। और यत्न से उस वर्ण की मिट्टी को लेकर के लिंग का निर्माण करे, लिंग माने चिन्हम, शिव का निर्माण करे, फिर उसे अत्यंत पवित्र स्थान में रखे और जल से उसे शुद्ध करके धीरे धीरे उसकी पिंडी बनावे। तदनंतर वेद विधि से उससे पार्थिव लिंग बनाए। उसके बाद भक्ति पूर्वक भक्ति मुक्ति और मुक्ति करने के लिए उस लिंग की पूजा करें। उसके पूजा के विधि को मैं आगे कहता हूं। सबसे पहले अगर कुछ नहीं आता है, न वेद मंत्र आते हैं, न पुराण मंत्र आते हैं, न स्मृति मंत्र आते हैं, कुछ नहीं आता है, तो हर एक द्रव्य, हर एक पूजन, हर एक समर्पण किससे करें? नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि, नमः शिवाय धूपम समर्पयामि, नमः शिवाय दीपम समर्पयामि, नमः शिवाय नैवेद्यं समर्पयामि, नमः शिवाय इत्यादिकम। तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं आता है, पर हां जो ये महामंत्र है, ये महा मनमाने नहीं, ये गुरु से दीक्षा प्राप्त होना चाहिए, वो अधिकृत होता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से जो मंत्र दीक्षित याद होने के बावजूद भी प्रभावी तभी होगा जब आप अधिकृत ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से दीक्षा लेंगे। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय जिसने अंगों के सहित वेदों का और इन सब का विधिवत उपनिषद आदि का अध्ययन किया हो, कराता है ना, और जो हर विषय को समझाने का सामर्थ्य रखता हो, बहुश्रुत श्रोत्रिय, श्रुतियों का, स्मृतियों का, पुराणों का और उसके तात्पर्य को अच्छे से समझता हो और वेद के, स्मृति के, पुराणों के, धर्म के रहस्य को समझाने का सामर्थ्य जिसमें हो, श्रोत्रिय। ब्रह्मनिष्ठ सुना है पर स्वयं जिंदगी जीता हो। ये नहीं कि कहेंगे कि ब्रह्मचारी रहना चाहिए, है? व्याख्या कर रहे हैं पर स्वयं में 4-4 शादी किए बैठे। ऐसा नहीं, जो आप कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल, क्रियावान वरिष्ठ 33 श्रुति में ऋषि क्रियावान होता है और सच्चरित्र होता है, वहां पर उसका चरित्र जीवन ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे वहां पर जो गुरु से प्रदत्त जो ये पंचाक्षरी मंत्र है, इस मंत्र से प्रोक्षण करे और भूरसी, इस मंत्र से क्षेत्र की सिद्धि करे, और आपो अस्मान, इस मंत्र से जल को शुद्ध करे। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः, इस मंत्र से फाटिका बंद करे, ये बंद करे। और नमः संभवाय च मयो भवाय च, क्षेत्र शुद्धि करे इससे। नमः शिवाय, इस मंत्र से पंचामृत का प्रोक्षण करे। 5 अमृत हैं। कौन कौन से 5 अमृत हैं? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 को अमृत कहा है। इस नमः शिवाय मंत्र से उनका प्रोक्षण करें। और नमो नीलग्रीवाय च, ऐसे मंत्र से भक्तिमान पुरुष भलीभांत शिवलिंग की प्रतिष्ठा करे ऐसे। और भक्ति पूर्वक एतत्ते रुद्राय, इस वैदिक मंत्र को पढ़ करके शिवजी को रमणीय आसन अर्पण करे। मानो महंत मुतमानो अर्वकम मान मुक्षंत मुतमानो, तो इस मंत्र से उस लिंग पर शिव का आवाहन करें। पार्थिव पूजन में शिवलिंग में उसमें ऐसे रख करके ये मुद्रा ऐसे वो पार्थिव पूजन करें, आवाहन करें वहां पर। और जाते रुद्र शिवा न, इस मंत्र से शिवलिंग को आसन रखे। यामिखंग, इस मंत्र से शिवजी का न्यास करे।
फिर अद्यवोचत दिवक्ता इस मंत्र से भक्ति पूर्वक अधिवासन करे, और असौ जीव इस मंत्र से देवता का न्यास करे, असौ योव सरपति नीलग्रीवो विलोहिता इस मंत्र से उपसर्पण करे, और नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से पाद्य जल चढ़ावे, शिवलिंग पर ऐसे जल चढ़ावे, और गर्तंग्याव इस मंत्र से गर्तमक्षय गर्तमस्य यौनिर इस मंत्र से वो घी चढ़ावे, गाय का घी, और मधुबातो इसे मधु मतलब शहद का, और इसे ये जो मधुबाता मधुनक्तम मधु मान्न ये 3 मंत्रों से शहद और मधु और खांड से स्नान करावे महादेव को भावना जगत में, सब मिलाकर के पंचामृत है। अतः पाद्य मंत्रों और पंचामृत से स्नान करावे। मानस्तो के तनये मान आयुखिमानो इस मंत्र से भक्ति पूर्वक कटिबंधन करे। नमो धृष्णवे इस मंत्र से उत्तरी वस्त्र को धारण करावे, और जाते जाते हेत इन 4 मंत्रों से भक्ति पूर्वक शिव के लिए शिव भक्त वस्त्र समर्पण करे। नमः नमः श्वभ्य इस ऋचा से, रुद्री के मंत्रों को ऋचा भी कहते हैं, जो रुद्राष्टाध्यायी हैं इनके मंत्रों को ऋचा भी कहते हैं, यजुर्वेद का है। तो श्वभ्य इस ऋचा से भक्त भक्ति पूर्वक गंध चढ़ावे, और नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्य इस मंत्र से अक्षत चढ़ावे। नमः पारजाय च वारजाय च इस मंत्र से फूल चढ़ावे। नमः परणाय च इस मंत्र से बिलपत्र, और बिलमिने च कवचने च इस ये मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। नमः कपर्दिने इस मंत्र से धूप देना चाहिए। ये हम वैदिक मंत्रों का प्रयोग बता रहे हैं, क्योंकि आपको भले ही वेद नहीं आते हैं, परंतु जो उपनिषद रहस्य विज्ञान जो YouTube चैनल है, इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब भी करना और डेली लाइक भी करना, कमेंट भी करना। तो ये जो चैनल है, इस चैनल में काफ़ी समय तक ये आज ही कथा भी रहेगी, तो इसलिए हम इस दृष्टिकोण से यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं। तो नमः कपर्दिने इस मंत्र से धूप देना चाहिए। नमः आशवे मन से दीप अर्पण करें। नमो ज्येष्ठाय च मन से उत्तम नैवेद्य का अर्पण करें। और त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये आचमन करावे इससे। इमा रुद्राय इस मंत्र शिव जी को फल चढ़ावे। तो यहाँ पर नमो व्रजाय च इस मंत्र से सभी पदार्थ शिव को अर्पित करे। ये उसके रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के मंत्र हैं। मानो महांतमुतमानो मानस्तो के तनये मान इन मंत्रों से, इन 2 मंत्रों से रुद्र देवों को अक्षत चढ़ाकर पूजा करे। और हिरण्य गर्भस्तंग हेम बीज विभावसो अनंत पुण्य फल दमतंग शांति प्रयक्ष में इन मंत्र से दक्षिणा महादेव को दक्षिणा चढ़ावे ऐसे। और देवस्त्वा इस मंत्र से पंडित अभिषेक करें। दीप मंत्र द्वारा शिव का नीराजन माने आरती करें। 5 दीपक, 7 दीपक, 9 दीपक, 3 दीपक, 1 दीपक, जैसा तुम्हारे पास क्षमता है महादेव को, पर घी के दीप से आरती। और जो आरती करते हैं इसको नीराजन कहते हैं। ये महादेव का सम्मान, रिस्पेक्ट और आपका दीपदान है। और जो घी के दीपक का दान करते हैं और अगला अगर और आपके जन्म होते हैं तो उन जन्मों में सुंदर शरीर मिलेगा, गौर और स्वर्णाभा, स्वस्थ, अन्नदान, दीपदान, ये सब महान, ये आगे फल देने वाले होते हैं। तो ये प्रसंग आपको पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में वहां विस्तार सुनने को मिलेगा। तो ऐसे दीपदान महादेव को जरूर करें, देवता को। तो दीपदान, दीप मंत्र द्वारा शिव का नीराजन करें माने आरती करें। तो इमा रुद्राय इन 3 ऋचाओं से शिव जी की पुष्पांजलि समृद्ध करें। मानो महांतमुतमानो इस मंत्र से विद्वान प्रदक्षिणा आदि वो करें। और मानस्तो के तनये मान आयुख मानो गोख मानो इस मंत्र से साष्टांग। देखो एक राजा आज
मोदी जी के यहाँ पर एक चक्रवर्ती राजा के गुण विद्यमान हैं। जगन नियंता ईश्वर वेद पुरुष का जब वो वहां पर पहुंचे राम मंदिर, तो साष्टांग ने छोटा मोटा पद पाने पर भी व्यक्ति को इतना अहंकार हो जाता है कि जोन नमय हरि गुरु पद मूला। मोदी ने इस जगह पर अपने अहंकार को भी चूर किया, कपड़ों को भी परवाह नहीं की, अहंकार चूर किया। तो ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। इसलिए राजा में ईश्वर का अंश होता है। वहां पर मैं छोटे मोटे पद पा, छोटी मोटी विद्या, छोटे मोटे पद पा लिए तो अपने मां बाप को भी प्रणाम ना करे, अपने परिवार में भी उसी कमर नहीं झुकती है। आप सोचो, और पूरे देश के, पूरे प्रांतों के, मतलब दिल्ली का सम्राट प्रधान इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी सोचो उन मोदी जी के दिल में कितना प्रेम, कितनी निष्ठा, कितना आदर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में अपने आप को साष्टांग प्रणाम किया। ये सब ने देखा है? एक अंतःकरण, कितना बड़ा मन है, कितनी बड़ी निष्ठा है। और यहां पर अहंकार छू भी नहीं गया। नहीं तो लोग, आपके बच्चे, जब आपके गुरुजन आपके घर में आते हैं, तुम बच्चों को प्रणाम करने को बोलते हो, तो बच्चे क्या करते हैं? बाएं हाथ से कमर नहीं झुकाएंगे, बाएं हाथ से घुटनों तक ऐसे कर लेंगे। दोष किसका है? मां बाप का दोष है। मां बाप ने बच्चों को प्रणाम करना भी नहीं सिखाया है। मोदी जी की मां, उनके पिता, जिन्होंने भारत देश को इतनी महान विभूति संस्कारित करके दी, साष्टांग। क्योंकि बच्चे का पहला गुरु मां होती है, जो चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, नहाना धोना, कपड़े पहनना, व्यवहार करना सिखाती है। तो आज मोदी का अगर नीतियां, पराक्रम, शौर्य, निष्ठा और निरभिमानता और जगन नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति जो उनका आदर देखा, सबके और ऋषि मुनियों के हृदय भी गदगद हो गए। इसे राजा कहते हैं। तो और वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और दूसरे जो विधर्मी लोग, वो तो जहां पर मर्यादित पुरुष का चिन्ह भी है, ऐसे मर्यादित पुरुष को, मर्यादित पुरुष के चिन्ह को और मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर को और उनकी जन्मभूमि तक को, माने ये वो सब नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी विधर्मियों ने, कि उनको मर्यादा नहीं चाहिए, उनको सत्य नहीं चाहिए, उनको वेद नहीं चाहिए। तो ऐसे इसलिए उनको विधर्मी कहते हैं, अन्यायी कहते हैं, अत्याचारी कहते हैं, क्रूर कहते हैं, नृशंस कहते हैं, कि दूसरे के धर्म को, दूसरे के धर्म के प्रति जिनके दिलों में कोई आदर नहीं। तो ऐसे भगवान का जो भक्त है, वो भगवान मृत्युंजय महादेव की उपासना अर्चना करते हुए और नम्रता और साष्टांगम, शर्म लज्जा न करे, साष्टांगम। पर स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम करने का विधान नहीं मिलता है। स्त्रियों को मातृ शक्ति को मत्था टेका भी कर सकते हैं, पंचांग प्रणाम, पंचांग नहीं, दूसरा कुछ नाम होगा है। हाँ, और पुरुषों के लिए साष्टांग, 8 अंग शरीर के जमीन से लगना चाहिए। मोदी जैसा सम्राट, मोदी जैसा राजा बड़े भाग्य से प्राप्त होता है।
वो विचारणीय विषय नहीं है, वो विचारणीय विषय नहीं है। राजा में ईश्वर का अंश होता है, कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, विचारणीय विषय नहीं है, वो उनकी बात है ना। तो ऐसे साष्टांग प्रणाम करे, एष ते इस मंत्र शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे, और यतो यतः समीह से इस मंत्र से अभय मुद्रा, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान मुद्रा का प्रदर्शन करे, और ये तो ऐसे इस प्रकार विस्तार से शिव पूजा की वैदिक विधि कह दी आपसे। अब इस विधि को संक्षेप से सुनो। सद्यो जातम इस मंत्र से मिट्टी का ग्रहण करे, और वाम देवाय इस शिव मंत्र से उसमें जल डाले, अघोर इस मंत्र से पार्थिव लिंग का निर्माण करे, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय इसे आवाहन करे, और ईशाना सर्वविद्यानाम ईश्वरा सर्वभूतानाम इस मंत्र से वेदी में माने शिवलिंग में वेदी में शिवलिंग की स्थापना करे इस मंत्र से। तो ऐसे यहां पर सभी विधि को विद्वान संक्षेप से करे पंचाक्षर मंत्र से, अथवा गुरु द्वारा अगर वैदिक मंत्र भी नहीं आते हैं, पौराणिक मंत्र भी नहीं आते हैं, स्मृति मंत्र भी नहीं आते हैं अगर, तो गुरु प्रदत्त मंत्र से, पंचाक्षरी मंत्र से, एक ही मंत्र से पूरे उपचार कर सकता है। तो गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र से विद्वान षोडशोपचार विधि विधान से पूजन करे, और संसार स्वरूप तथा संसार के नाशक महादेव का हम ध्यान करते हैं। उग्र स्वरूप उग्र स्वभाव वालों के नाशक चंद्रशेखर भगवान, चंद्रशेखर चंद्रशेखर, ये भगवान महाकाल का नाम है। चंद्रशेखर चंद्रशेखर, बोलो चंद्रशेखर चंद्रशेखर। महादेव के सिर पे द्वितीया का चंद्रमा है, पंचमुख है, 10 भुजाएं हैं, और 10 भुजाओं में अस्त्र हैं। ऐसे भगवान महाकाल महाराज के, ऐसे भगवान महाकाल जो अनिष्टों का नाश करने वाले, पापों का नाश करने वाले और दुष्टों का नाश करने वाले, ऐसे दुष्टों का नाश करने वाले महादेव का नाम है चंद्रशेखर, ये महाकाल का नाम है। तो ऐसे जो चंद्रशेखर यानी कि स्वभाव से उग्र, जो प्रलय के देवता हैं उग्र तो होंगे, स्वभाव से उग्र, और उग्र स्वभाव, और उग्र स्वभाव देखो, जो उग्र स्वभाव से होंगे वही दुष्टों का दमन कर पाएंगे। सीधे साधे व्यक्ति इन दुष्टों को कैसे दमन कर पाएंगे? जो सीमाओं की सुरक्षा हो रही है, वो अपने जो यहां भारतीय सैनिक हैं, ये भगवान विष्णु का अंश है, उनमें महादेव का अंश उनमें है। दंडो दमयितामस्मि, अगर भारत सीमा से लगे जो पाकिस्तान चाइना जो लोग हैं, तुम हमारे एक को मारोगे, हम तुम्हारे 10 को मारेंगे, ये भगवान का उग्र स्वभाव। तो मिलिट्री के रूप में, मिलिट्री के अंश में भगवान महादेव का अंश होता है, इसलिए वो इन दुष्टों का दमन करते हैं। पुलिस के अंदर में, मिलिट्री के अंदर में, तब या इन दुष्टों का दमन, जैसे लोक में उग्रों का दमन करने के लिए आपको उग्र होना पड़ेगा, और दुष्टों के दमन करने के लिए आप सहज नहीं हो सकते हैं, नहीं तो दुष्ट लोग आपको सीधे निकल जाए। जैसे उस समय पर जब विधर्मियों का अत्याचार, विधर्मियों ने यहां पर आक्रमण किया, तो यहां के राजा लोग वो उनने किया, पर फूट के कारण, किसी भी कारण से उनका दमन नहीं कर पाए। परिणाम 500 वर्ष तक अपमान का टीका लगा करके जिंदा रहना पड़ा, और 5 लाख से ऊपर लोगों ने वहां पर, 4-5 लाख लोगों ने वहां पर बलिदान किया। इन्होंने राम मंदिर की रक्षा के लिए 4 से 5 लाख लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। थोड़ी सी भूल, विधर्मी, क्रूर, अत्याचारी, अन्यायी, लुटेरों, इनको अंदर में घर में एंट्री देने का परिणाम यह हुआ। अगर उस समय पर उग्र होकर के इनको सीमा के बाहर ही मार डालते, सीमा के बाहर ही तहस नहस कर देते, अगर
आज 500 वर्ष तक की गुलामी न सहनी पड़ती। इसलिए महादेव उग्र स्वभाव वाले हैं। क्यों? क्योंकि उग्र और दुष्ट लोगों को दंड देना है उनको। अघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्वरूपेभ्यो, ऐसे महादेव भैरव का रूप है। वो दुष्टों को दमन करने के लिए वे महादेव तो उनका चंद्रशेखर नाम है। ऐसे उग्र स्वभाव वाले, उग्र स्वरूप वाले भगवान महाकाल का नाम चंद्रशेखर है, जिनका पहले नाम लेते हैं। भगवान महाकाल हमारे इष्ट भी हैं। आज जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है ये महादेव का अनुग्रह है, ये शरीर निमित्त मात्र है। आगे जो भी तुमको आज, ये तो हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ईश्वर का नाम लेते हैं, व्याख्या करते हैं, बाकी पूर्ण तो केवल शिव हैं। हमारे पास उतना ही है जितनी हमारी पात्रता थी। हमको विद्या उतनी ही मिली है जितनी हमारी पात्रता थी। पूर्ण मत समझ लेना हमको। पर आज भी हम साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो अपने आराध्य के टूटी फूटी जैसा भी थोड़ा मोटा ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है, ये थोड़े ज्ञान से ही हम अपने आराध्य के गुणानुवाद करते हैं। हमें कोई विद्वान मत समझ लेना। पूर्णता केवल शिव है पूर्ण। से शिव को छोड़ करके जितने भी हैं उनके पास जो विद्या है वो उनकी क्षमता योग्यता के अनुसार महादेव ने दी है। हमारी जैसी क्षमता थी, योग्यता थी, उतनी विद्या महादेव ने हमको दी। पर परंतु इतनी विद्या से भी हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी साधना कर रहे हैं, हम साधक हैं, सिद्ध नहीं। तो यहां पर और सिद्ध केवल महादेव हैं और कोई नहीं। पूर्ण केवल महादेव पूर्ण है। तो ऐसे महादेव को यहां पर उन उग्र स्वभाव वालों को नाशक हैं वे चंद्रशेखर भगवान हैं। उनका नाम चंद्रशेखर है। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शरवाय शशिमौलिने। ऐसे चंद्रशेखर भगवान को हम नमन करते हैं। और सुधी पुरुष माने विद्वान पुरुष इस मंत्र से भी भक्ति पूर्वक शिव का पूजन करें। और भक्ति से तथा भ्रम को छोड़ करके जो भक्त शिव की पूजा करते हैं उसे शिवजी फल को देते हैं। इस प्रकार आदर पूर्वक वैदिक विधि से पूजा का वर्णन कर दिया है। और अब साधारण रूप से विधि का भी वर्णन किया जा रहा है। और शिव नामों के द्वारा पार्थिव शिवलिंग की जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली पूजा कही गई है। हे मुनीश्वरों, उसे आप लोग सुनिए। महादेव के नाम हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकदृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये महादेव एक ही महादेव के इतने सब नाम हैं। मिट्टी का संग्रह कर तदनंतर उसमें जल डालकर मिलाए, फिर उसमें पार्थिव लिंग तैयार कर प्रतिष्ठा, आवाहन, स्नान, पूजा, क्षमा, प्रार्थना, विसर्जन करे। ओंकार पूर्वक चतुर्थी अंत शिवजी के नामों द्वारा क्रम से भक्ति पूर्वक पूजन की सभी क्रियाओं को करना चाहिए। भलीभांति षडंग विधि से स्नान करके तथा षडक्षर मंत्र से शिवजी का ध्यान करें। पंचाक्षर और एक अक्षर और मिला के षडक्षर हो जाता है। और अगर माया बीज को मिला दो, जिसको तारक मंत्र कहते हैं, तब भी षडक्षर ही हो जाएगा। तो ऐसे भगवान महादेव के पंचाक्षर और षडाक्षर 6 अक्षर वाला उनका ध्यान करें। वो कैलाश रूपी सिंहासन के ऊपर विराजमान भक्तों द्वारा आनंद पूर्वक पूजे जाते हैं। प्रभु भक्तों के अनंत दुखों को दूर करने के लिए दावानल के समान हैं। पार्वती द्वारा आलिंगन किए गए विश्वभूषण शिवजी को हम ध्यान करता हूं। मैं उस महेश का प्रतिदिन ध्यान करता हूं जो चांदी के पर्वत के सदृश सुंदर, चंद्रमा को मुकुट के रूप में धारण किए हुए, और चंद्रमा को मुकुट के रूप में धारण किए हैं, उनका नाम चंद्रशेखर है। और रत्नों के समान उज्जवल शरीर वाले
परशु माने फरसा को, एक हाथ में फरसा भी है, मृग वरदान और अभय को हाथ में लिए प्रसन्न मुख वाले पद्मासन पर बैठे हुए महादेव चारों ओर देवगणों से सेवित हैं, व्याघ्र चर्म को धारण किए हुए हैं और संसार के आदि देव, संसार के उत्पत्ति के कारक कारण जो आपने पहले सुना था शिव और विष्णु दोनों को उत्पन्न करने वाले चंद्रशेखर भगवान हैं। और 5 मुखों तथा 3 नेत्र वाले 10 भुजाओं वाले इस प्रकार ध्यान करके उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन कर गुरु द्वारा प्राप्त जो पंचाक्षर मंत्र है, मंत्र वही महत्वपूर्ण होता है जो गुरु के मुख से सुना हो। गुरु दीक्षा से प्राप्त मंत्र ही महान होता है। तो ऐसे पंचाक्षर मंत्र का यथाविधि जप करना चाहिए। पूजन के बाद में अनेक प्रकार की स्थितियों से देवेश को प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति करे हे, और अनेक प्रकार से शतरुद्री का पाठ करे, माने रुद्राष्टाध्यायी के 5वां अध्याय जिसमें 66 मंत्र हैं, इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। तदनंतर हाथ में, उसके बाद में हाथ में अक्षत और फूल लेकर के भक्ति पूर्वक इन मंत्रों से शिवजी की प्रार्थना करे। हे शिवजी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका गुणगान ही मेरे जीवन का आधार है। ये आपकी भगवान महादेव की और भगवान विष्णु की जो पूजा कथा करते हैं तो भगवान कहते हैं कि शावयती च मांग भक्ता न मे प्रियतरा भुवि, मेरे भक्तों में मेरे चरित्र लीला ज्ञान को श्रवण कराता है, ऐसे वक्ता, वो वक्ता हमको सबसे प्रिय है। तो ये जो हम आपको सुना रहे हैं ये हमारी साधना है, ये हमारी उपासना है, ये हमारी भक्ति है, ये हमारी आराधना है, ये हमारे ये महादेव की तपस्या है। सुनाना भी तपस्या है। मेरा मन सदा आप पर लगा रहता है कृपा निधान, हे कृपा निधि, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझे प्रसन्न हो और ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो मैंने जप पूजा आदि की है, हे शंकर, वह सब आपकी कृपा से सफल हो। मैं आज महापापी हूं, क्योंकि जीव कितना भी बचे पाप तो कोई न कोई हो जाता है। पाप कोई करता नहीं है, पाप हो जाता है। पुण्य करना पड़ता है, कथा सुनने आना पड़ता है, और घर में सब कुछ बन रहा है पर महाराज के लिए 4 लड्डू लेकर के जाना है तो थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, भाई घर में कुछ रखा है थोड़ा महाराज को भी लेकर चलते हैं। पुण्य करने के लिए पुण्य करना पड़ता है, पाप करना नहीं पड़ता है। पाप हो जाता है, पाप हो जाता है और पुण्य के लिए प्रयास करना पड़ता है। हमारी माताएं देखो हमेशा ध्यान रखती हैं, यहां पर सब कुछ है फिर भी हमें हमेशा रोज कुछ ध्यान रखती हैं, लड्डू है ये है, सब लेके आती हैं जो इनके घर में होता है, कई फल लाती हैं, वो लाते हैं, हमेशा ध्यान रखती हैं। और पुरुष लोग तो महादेव हैं बोलो शंकर भगवान की। हे महेश्वर, जैसे तैसे मैं सब प्रकार से आपका हूं, हे परमेश्वर आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार शिवजी के ऊपर अक्षत और फूल चढ़ा दें। विधि पूर्वक शिवजी को साष्टांग प्रणाम करें। शिवजी को शिवलिंग, पार्थिव मिट्टी की शिवलिंग माने पार्थिव साष्टांग प्रणाम करें और विद्वान पुरुष विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करे, फिर श्रद्धा भक्ति के साथ देवेश की स्तुति करे। तदनंतर विनम्र भाव से गले से बकरा कैसे बोलता है, मैं बकरा जो बोलता है बकरा, ऐसी आवाज निकाल करके कभी भगवान महादेव के मंदिर में देखना, भगवान महादेव ऐसे भक्त भी आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे बकरा बोलता है ऐसी आवाज से उस शब्द करके शिवजी को प्रणाम करें, आवाज करके, फिर आदर पूर्व प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें नदी में, तालाब में। और इस प्रकार मैंने विधि पूर्व पार्थिव पूजा की विधि आपसे कह दी। जो पार्थिव पूजा भुक्ति और मुक्ति को देने वाली है और शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है, जो भक्त इस अध्याय को शांतचित्त होकर के पढ़ता या सुनता है उसकी आत्मा सभी पापों से मुक्त हो जाती है। सुनने से भी पाप करते हैं, सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। और यहां पर
आयु आरोग्यदं चैव यशस्यं स्वर्गमेव च पुत्र पौत्रादि सुखदम आख्यानविदमुत्तमम। जो इस कथा को सुनता है उसके यहाँ पर आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र और ये सब हमेशा महादेव के अनुग्रह से कभी कमी नहीं होती है। महादेव सबके रक्षक हैं। और इस ये अध्याय यहाँ पर आपने 66 श्लोकों का श्रवण किया, मंत्रों का। अब कथा को यहीं विराम देते हैं, शेष वार्ता कल पुनः। और हम आपके साथ में ये शरीर 2 तारीख तक रहेगा, 2 सितंबर तक। आज 7 हो गई है, तो 23 दिन ये हो गए, 2 दिन वो हो गए, 24 दिन हो गए। अगर 31 का महीना हुआ तो 25 दिन हो जाएंगे। आनंद से, सुख से, आनंद विभोर होकर के आनंद लीजिए। और 2 तारीख को शाम को यहां से प्रस्थान है, आनंद से। अब वाणी को यहीं विराम देते हैं, शेष बात कल पुनः जैसी शुभ प्रेरणा होगी वैसा कहेंगे। और लाइव में शुभ पुराण लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। करम शंकराचार्यं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो महाकाल महाराज के, श्री शंकराचार्य भगवान के, सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के, आज के आनंद के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।